ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू स्पेशल ईस्टर मंडे एक नई जिंदगी एपिसोड। जी, a very warm welcome friends to एक नई जिंदगी and welcome to our Easter special episode। आइए दोस्तों, आज हम दिन की शुरुआत करें बाइबल से मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय और 5वें और 6ठे वचन से, जो कहता है कि स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। बिल्कुल सही रेबेका, एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया में और वो है प्रभु यीशु मसीह की खाली कब्र। और कई लोग हजारों की संख्या में जाके देख के आते हैं उस एम्प्टी टूम को, उस गार्डन टूम को। और दर्शकों, ये एक ऐतिहासिक बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और आज की तारीख भी इस बात को बयान करती है और सबूत देती है कि वो मर के जी उठा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी ही एक जय भरी कहानी आज आप और हम मिलकर देखेंगे और मुलाकात करेंगे पास्टर इमैनुअल सिद्धू से। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यूज़िक से अपना सफ़र शुरू किया और परमेश्वर ने इन्हें बहुत म्यूज़िक का वरदान दिया है। और धीरे धीरे इन्होंने जाना और समझा कि कैसे वो इस वरदान को अपने लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। और बहुत ही खूबसूरत इनकी कहानी है। तो आइए इस समय हम इमैनुअल सिद्धू जी से मुलाकात करें और उनके जीवन से हम प्रेरणा पाएं। और ये कहानी आपके लिए लाई है एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज जम्मू से। जी कर दे पंछी हो जावा, उड़ता जावा, गाँदा जावा। बचपन में जब इमैनुअल सिद्धू की नज़र एक पंजाबी पैम्फलेट पर पड़ी जिस पर लिखा था क्या तुसी जानदे हो, तो उन्होंने उन अल्फाजों को सुरों का लिबास पहना दिया और अनजाने में वह मासूम जिज्ञासा उनके संगीत के सफर की पहली दस्तक बन गई। म्यूजिक वॉज माई पैशन, मेरा जुनून था। और चर्च के अंदर जब कन्वेंशंस में लोगों ने गाते हुए सुना, तो उसके बाद कुछ दूसरी चर्चेस ने अपनी कन्वेंशंस में मुझे बुलाना शुरू कर दिया। फिर पंजाब से बाहर भी बुलाना शुरू कर दिया और जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता था कोई ना कोई मुझे बुलाता था। मैं चला जाता था रेडियो पर, टीवी पर। मैं बी क्लास गज़ल आर्टिस्ट था, अप्रूव्ड आर्टिस्ट था वहाँ से। महफिलें सजतीं, तालियां गूंजतीं और सुर इबादत से ज्यादा मनोरंजन का जरिया बनते जा रहे थे। लेकिन एक मोड़ आया जब उन्हें पटियाला के एक बाइबल स्कूल में आराधना पर सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया। 3 दिन रहकर वहाँ स्टूडेंट्स को सिखाया। और जब हम पटियाला से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये एक मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुई। मैंने अपने आप को प्रभु के लिए अलग नहीं किया था, तो फिर भी मुझे ऐसे लोगों को सिखाने का एक अवसर प्रभु की ओर से प्रदान किया गया जो कि आगे चलकर दूसरों को सिखाने वाले थे। एक राजा बाइबल में लिखा गया, शायद बेलशेज़र नाम है उसका। तो उसने जितने भी उसके प्रांत थे, शायद 120 प्रांत करके बाइबल में लिखा हो, तो उन सारे प्रांतों के गवर्नर्स को उसने बुलाया, अधिकारी को बुलाया, एक बड़ा भोज रखा, बड़ी पार्टी रखी और वहाँ उन्होंने नाच रंग किया और मंदिर के बर्तन मंगवाए गए। और मंदिर के बर्तनों में उन्होंने बाइबल में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के जो पवित्र किए हुए बर्तन थे उसके अंदर दाख मधु डालकर उन अधिकारियों ने पिया और वो मतवाले हुए। ये बात जो बाइबल की थी, ये बात मुझे समझ में आई कि मैं भी वो एक मंदिर का बर्तन था जो परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ था। और इसमें जो दुनिया वाले इस बर्तन से पीकर आनंदित हो रहे थे, मतवाले हो रहे थे। और इस बात ने मुझे कायल किया कि मैं क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन हूँ,
उसका बनाया हूँ, उसकी महिमा के लिए रचा गया हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को केवल परमेश्वर के लिए समर्पित करूँ। जब इमैनुअल ने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया तो परमेश्वर ने उनकी आराधना को आवाज से आगे बढ़ाकर आत्मा और सच्चाइयों की गहराई तक पहुंचा दिया। तो पहली बात जो यही थी वो ये कि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुन लिया। दूसरी बात जो मैंने देखा कि जो मुझे इस काम को करने के लिए लगातार मुझे प्रोत्साहित करती रही, वो बात है लगातार प्रभु की संगति में बने रहना, लगातार प्रभु के लोगों की संगति में बने रहना, लगातार प्रभु के वचन में बने रहना, लगातार प्रभु के आराधना में बने रहना। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी अपने जीवन में कि जितना गहरा आप प्रभु के वचन में हैं, आपकी वर्शिप उतनी ही गहरी होगी। तो जितना ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान हमारे पास होगा, जितना ज्यादा ईश्वरीय रेवलेशन हमारे पास होगा, हमारी वर्शिप भी उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। कुछ ही समय में गवाहियों की एक धारा बहने लगी। एक चंडीगढ़ में एक बहन थी कि जो मेडिकल फील्ड से थी, एंजाइटी से परेशान थी और दवाई चल रही थी, उनका छुटकारा नहीं हो रहा था। तो एक दिन एक भाई ने उन्हें लिंक भेजा, तो उन्होंने सुना, तो वो भजन था लगन लगी यीशु जी तेरी लगन लगी। तो वो बहन सुनती गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब उनकी एंजाइटी कब ख़त्म होगी, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन करके बताया किस तरह से हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ कि ऐसे बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। आज एक पास्टर के रूप में इमैनुअल सिद्धू दुनिया भर में यात्रा करते हैं और साथ ही जम्मू में स्थित शालोम फेलोशिप कलीसिया की पास्टरी भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमैनुअल आपकी कहानी के लिए। परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई वरदान दिया है, लेकिन कई बार हम अपने वरदानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, हमारी प्रशंसा हो, हमें लोग बहुत ऊंचा उठाएं। लेकिन जब हम उस वरदान को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम तो प्रभु के और नज़दीक आते हैं और आशीष पाते ही हैं, पर और लोग भी जो हमारे आसपास हैं वो भी उस वरदान के द्वारा आशीष पाते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रभु की आपकी ज़िंदगी जब खुदावन बदल देता है तो बाइबल की एक वर्स, एक नया गीत आपके दिल में डाल देता है और आप खुद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेज बन जाते हो। आपका जो जीवन जो बिल्कुल जिसमें कोई म्यूजिक और कोई खुशी और कोई शांति नहीं थी, जब शांति और खुशी आ जाती है और खुदा जब आ जाते हैं तो एक तराना बन जाते हो आप उसकी महिमा का और उसकी आराधना का। और वैसे ही हमने देखा पास्टर इमैनुअल की लाइफ में किस तरह खुदा उनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहा है अपनी तारीफ के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए। और दोस्तों, हम परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं और इन्हीं सच्ची कहानियों को अगर आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में देखना चाहते हैं या इन्हीं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, गीत हैं, परमेश्वर के वचन से संदेश हैं जिन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जाने वाले हैं गार्डन टूम और हम देखेंगे कि कहाँ खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में डाला गया था। और आइए हम वहाँ चलते हैं जहाँ इतिहास रचा गया और कोई मुर्दों से जिंदा हुआ। जी बिल्कुल दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। प्रार्थना से हर टूटा रिश्ता जुड़ सकता है। क्यों ना रिश्तों में एक दूसरे की कमियां ढूंढने के जगह आप प्रार्थना में परमेश्वर का प्रेम ढूंढें। प्रार्थना से हर एक रिश्ता और खूबसूरत बन सकता है। आप 7 और 21 अप्रैल को इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़े, दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है और आज हम आपके साथ मिलकर ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हमारे साथ है। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस समय अल्फ्रेड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है। वो एक खास जगह पर है और वो आज हमारे लिए ईस्टर मैसेज लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम भी चले और देखें कि वो कहाँ गए हैं और ईस्टर मैसेज हम सुने। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है और आपका मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है और आपके गुनाह का है। क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है, क्या इलाही प्यार है, क्या ईश्वरी प्यार है ये। दर्शकों, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे, रोमियो की पुस्तक में, जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मसलूब हुआ, मारा गया। क्या प्यार है ये। कोई गुनहगारों के लिए अपनी जान देगा? असंभव नहीं। पर वो उसने जहां से इस कदर प्यार किया, मोहब्बत की, और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, ये है वो प्यार, ये है वो मोहब्बत। हम गुनहगारों के लिए एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और मरने के बाद उनको कब्र में डाल दिया गया। आइए चलते हैं, यहाँ एक और बड़ा अच्छा मॉडल बना है उसी गार्डन टूम का। आइए आपको वहां ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। आइए। वाह, कितना खूबसूरत मॉडल बनाया है, रेप्लिका बनाया है, बिल्कुल जेरूशलम के गार्डन टूम की तरह। हम तो जेरूशलम नहीं जा सकते, पर ये देखिए केलव इंस्टीट्यूट ने कितना खूबसूरत बनाया और कितनी खूबसूरत यादगारी है ये। लूका के 24वें अध्याय में अगर आप जाएंगे, वहां पे ये दर्ज है कि किस तरह ये ऐतिहासिक बात हुई, जहां कुछ शिष्य लोग मसाले बना के, स्पाइसेस बना के, संडे मॉर्निंग का टाइम था दर्शकों, जब वो आए और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि किस तरह पत्थर लुढ़का हुआ है, और पत्थर लुढ़का हुआ, और उन्होंने कहा अरे ये तो खुला हुआ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। और उन्होंने क्या देखा? 2 स्वर्गदूत, बाइबल में दर्ज है ये, 2 स्वर्गदूत जिनके कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे सूरज चमकता है। और वहां पे उन्होंने 2 स्वर्गदूतों ने कहा, किसको ढूंढ रहे हैं आप? हैं क्या जिंदा को मुर्दों के बीच में ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। किसको ढूंढ रहे हो कब्र में? वो जिंदा है, जिंदा है। सी, यहाँ लिखा है, ही इज नॉट हियर फॉर ही इज रिजन, जैसे स्वर्गदूतों ने बताया। आइए अंदर जाके हम देखते हैं। वाह, कमाल है, बड़ा अच्छा उन्होंने ये बनाया है। दर्शकों देखिए, मैं बिल्कुल टूम के अंदर, कब्र के अंदर जहां पे प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, उसका एक मॉडल बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे उनका शव रखा गया था। ये हिस्टोरिक इवेंट है, ये ऐतिहासिक बात है कि प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे। दर्शकों, मैं बाहर निकल आया हूं। इतना अद्भुत, इतना ऑसम चीज थी, इतना अमेजिंग चीज थी, है ना? कितना खूबसूरत ऐतिहासिक बात है ये। दिस इज हिस्ट्री माय फ्रेंड्स। दोस्तों, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से चलेंगे स्टूडियो और रेबेका के साथ और बातें करेंगे, और आपके साथ ईस्टर का ये पैगाम, ये मैसेज और ये एपिसोड आगे बढ़ाएंगे। गीत फरमाइश विद रॉकी भाई। मेरे साथ जुड़िए 10 अप्रैल को शाम 7 बजे लाइव ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज, जहां आप कर सकते हैं अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश अपने लिए और अपने अजीजों के लिए। तो जरूर जुड़िए।
इस खास ईस्टर स्पेशल गीत फरमाइश में मेरे साथ भूलिएगा नहीं 10 अप्रैल को लाइव ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज। 4, 3 We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दर्शकों टू द स्पेशल ईस्टर एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि हम ईस्टर का सही मतलब हम समझ रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि एक है जो मर के जिंदा हुआ, जो हमारे जीवन को भी बदल सकता है। जी, क्यों? और क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूं बोला, अगर मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। और दोस्तों, ईस्टर का मौका हो और कुछ खास न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास श्रीलंकन डेलिकेसी, वांडू अप्पा। इसे ईस्टर के समय लगभग हर श्रीलंकन घर में बनाया जाता है। इसे बनाना सिखा रही हैं लक्षांति फर्नांडो। तो आइए चले श्रीलंका और इस स्वीट डिश को हम बनाना सीखें। इस खास पेशकश को आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर तिदुला पेरेस। आयुबोवन, आज हम श्रीलंका की एक खास मिठाई बनाना सीखेंगे जिसका नाम वांडू अप्पा है। ये पारंपरिक मिठाई ज्यादातर श्रीलंका के घरों में ईस्टर के समय बनाई जाती है। तो आइए देखें वांडू अप्पा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामग्री क्या क्या लगेंगे। गीला चावल का आटा, बेकिंग सोडा, नारियल पानी, आधा कप नारियल दूध, यीस्ट, आधा कप नारियल की चाशनी या ट्रिकल, थोड़ा नमक, 3 बड़े चम्मच चीनी, केंडा पत्ते, नारियल के खोल। तो चलिए देख लेते हैं बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले गीला चावल का आटा एक मिट्टी के बर्तन में डालें। उसमें बेकिंग सोडा और यीस्ट मिलाएं। फिर थोड़ा थोड़ा नारियल पानी डालते हुए हाथ से मिलाएं और आटा तैयार करें। ध्यान रखें कि आटा गूंथते वक्त बर्तन से चिपकना नहीं चाहिए। अब दूसरा कदम है, आटे को हम 2 घंटे के लिए ढक कर रखेंगे ताकि खमीर अच्छे से उठ सके। अब तीसरा कदम है, 2 घंटे बाद इसमें आधा कप नारियल की चाशनी, आधा कप नारियल दूध, 3 बड़े चम्मच चीनी और थोड़ा नमक डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि चिकना घोल तैयार ना हो जाए। अब चौथे कदम की तरफ चलते हैं। इसे फिर से ढककर 30 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से खमीर हो जाए। 5वां कदम है, नारियल के खोल में केंडा पत्ते रखें। फिर उनमें 3/4 हिस्सा तक घोल भर दें। छठा कदम है, इन्हें राइस कुकर में लगभग 30 मिनट तक भाप में पकाएं। इसके बाद बाहर निकालकर कुछ मिनट ठंडा होने दें और फिर स्वाद लें इन स्वादिष्ट वांडू अप्पो का। तो आप भी इस तरह से वांडू अप्पा बना सकते हैं। तो आप इस बार ईस्टर सीजन में इसे जरूर बनाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। आज के लिए चलती हूँ, दोबारा मिलेंगे। वाह, देखने में तो ये डिश कमाल की लग रही है और यकीन मानिए दोस्तों, इसका टेस्ट भी इतना ही ज़बरदस्त है। तो आप भी इस श्रीलंकन रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें भी बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। तो दर्शकों, आइए इस बहुत मुबारक दिन हम लोग प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें और खुदा आपके जीवन में एक स्पेशल काम करे। हो सकता है कि आपके रिश्तों में दरार हो, प्रॉब्लम्स हो, और हो सकता है कि बहुत सारा टेंशन हो आपके परिवारों में या आपके रिश्तों में, और हो सकता है कि आपको लगे कि खुदा ये कब ठीक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत आज अभी इस वक्त हो सकता है अगर हम मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए दर्शकों, लेट अस प्रे, हम मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी दुनिया में प्रभु जी आज लोग इस बात को सोच रहे हैं कि किस तरह ईस्टर संडे आप जिंदा हुए। प्रभु जी वाकई ये ऐतिहासिक बात है प्रभु, और बाइबल में प्रभु जी कई इसमें प्रूफ्स हैं कि आप जिंदा हुए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित हैं, हम भी जीवित रहेंगे। प्रभु जी आपने यूं भी बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन आप हैं। इसलिए प्रभु जी हम खास तौर से अपने सब दर्शक लोगों के लिए, भाई और बहनों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग अंकल आंटीज हैं, जो हमारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं, प्रभु जी हर एक पे प्रभु आपकी आशीष हो। और प्रभु जी जो सच्ची मीनिंग है ईस्टर का प्रभु लोग समझें। एक रस्म ना हो, एक फेस्टिवल ना हो, परंतु एक हकीकत हो उनकी लाइफ में कि वाकई आप उनके लाइफ में जिए। प्रभु जी यू मे लिव इन देयर लाइफ, और प्रभु जी उनको एक आत्मिक रूप से आप जिंदा करें हर एक को, ताकि प्रभु उनकी लाइफ आपके लिए एक आराधना और तराना बन जाए। प्रभु जी और जहाँ पे रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, भिन्न भिन्न तरह के प्रभु जी डिफ़िकल्टीज़ हैं, टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, और प्रभु जी दरार आ गए प्रभु जी ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। प्रभु जी हम खास तौर से प्रभु जी दुआ करते हैं कि आप बड़ी दया से और आपकी मोहब्बत और दया और फजल का मलहम आप उन परिवारों में लगाएं प्रभु जी। इस वक्त आपका हाथ उन पे आए प्रभु जी, और उन परिवारों को, उन रिश्तों को आप जोड़ दीजिए मेरे खुदा, जोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हमारा जो रिश्ता प्रभु जी आपसे टूटा हुआ था जोड़ने के लिए। तो प्रभु जी thou art the great God of reconciliation, खुदावन आप सबको बहाल करें रिलेशनशिप्स को, और आप जोड़ें और रिस्टोर करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के जीवंत नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमारा जो खुदा है मेल मिलाप का परमेश्वर है, रेकन्सिलिएशन का खुदा है और रेस्टोरेशन का, बहाल करने वाला खुदा है। तो दर्शकों, जो भी आपके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन है या दरार आ गई हैं या टूट गए हैं रिश्ते, वो खुदा जोड़ सकता है अगर हम उसके सामने आए, सरनगू हो, अपने आप को उसके सामने लाएं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, तो सारे रिश्ते जुड़ सकते हैं और एक बार फिर वो खुशी और वो शांति की दरिया बहेगी फिर से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते हम एक बहुत ही खूबसूरत ईस्टर मैशअप सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। और हमारी यही कोशिश रही है आज के प्रोग्राम के द्वारा कि आप और हम ईस्टर के असली मतलब को समझें। तो दोस्तों, कल आपसे मिलेंगे और रिलेशनशिप्स इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। और कल है मंगलवार, तो आपके जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं इनके भी जवाब देंगे परमेश्वर के वचनों की मदद से। सो डू जॉइन अस टुमारो एज वेल, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू।
resurrection morning, we shall meet him in the air. We shall rise, we shall rise, and be carried up to glory, to our homes so bright and fair. We shall rise, we shall rise, We shall rise, hallelujah, we shall rise, we shall rise in the resurrection